पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हकीकी मायनों में इस तहरीक को कामयाब बनाना है, तो फिर बुशरा बीबी को या इमरान खान साहब की बहनों को आगे आना पड़ेगा। देखिए अदरवाइज ये तहरीक कामयाब नहीं होगी। एक बात, क्योंकि इमरान खान के लिए लोग निकलते हैं सड़कों पर, वो किसी शख्सियत को देखकर, अब तक की जितनी भी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मरहून मिन्नत है बानी पीटीआई के, वो पीटीआई के बानी को सहारा दिए हुए नहीं है, बल्कि बानी पीटीआई की वजह से वो लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। अनवर रज़ा साहब, मैंने आपसे खबर लेनी है, तज्जिया भी लेना है, क्योंकि आप इस्लामाबाद में मौजूद होते। कहा यह गया था कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बुनियाद डाली जाएगी, पीटीआई की तरफ से ऐसी कुछ बातें आ रही थी। क्या मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल करीब में जेयूआई इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा हो सकती है? ज़रियाब, जेयूआई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सड़कों पर ना लाने के लिए तो एक्टिव हो सकती है। अच्छा। ये उनके जिम्मे है। हाँ, वो उनको सड़कों पर नहीं लाएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है। और रही बात, अगर आपने तहरीक को कामयाब बनाना है, हाँ। तो मैं वैसे सोचता हूँ ज़रियाब, अगर आप मुझे बात करने दीजिए कि मैं ना आज कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जिससे कोई बात इधर उधर चली जाए। अब मौलाना फजल रहमान साहब की बात आपने करवा दी, वो गिला मेरी तरफ आएगा। चलिए खैर। अच्छा, बात यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हकीकी मायनों में इस तहरीक को कामयाब बनाना है, तो फिर बुशरा बीबी को या इमरान खान साहब की बहनों को आगे आना पड़ेगा। देखिए अदरवाइज ये तहरीक कामयाब नहीं होगी। एक बात, क्योंकि उनके साथ ना तो मौलाना फजल रहमान है, सड़कों पर उन्होंने खुद आना है, और दूसरी बात देखिए, इमरान खान के लिए लोग निकलते हैं सड़कों पर, वो किसी शख्सियत को देखकर, अब तक की जितनी भी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मरहून मिन्नत है बानी पीटीआई के, वो पीटीआई के बानी को सहारा दिए हुए नहीं है, बल्कि बानी पीटीआई की वजह से वो लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, वो अदालतों में अपने बड़े बड़े केसेस, इन केसेस की वजह से पॉपुलर लीडरशिप बन चुके हैं वकला की, वो भी इमरान खान की मरहून मिन्नत है। यही वजह है कि बैंगन, कुर्सी, चिमटे को वोट पड़ गए थे, उन शख्सियात को वोट नहीं पड़े थे। जी नहीं पड़े थे। आप जरा गौर कीजिए कि अगर तहरीक को, मैं फिर कह रहा हूं कि वाकई इन्होंने कामयाब बनाना है, तो फिर बानी पीटीआई की अहलिया या उनकी जो बहनें हैं वो अगर तहरीक को लीड करेंगी, तो फिर ये तहरीक कामयाब भी होगी। अदरवाइज फिर ये चू का मुरब्बा होगा, फिर इस तरह दावे किए जाएंगे अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से, और एक सॉफ्ट सा मैसेज गौहर साहब की तरफ से आ जाएगा कि हम पार्लियामेंट के अंदर जंग लड़ेंगे, सलमान अकरम राजा साहब कहेंगे हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं, और अली अमीन गंडा साहब गंडासा पकड़े कहेंगे मैं पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। फिर सिर्फ मैंने आपको पहले बताया था, ये जलसे जुलूस तो करते रहेंगे, लेकिन बेमानी तहरीक होगी, उसका बानी पीटीआई को फायदा नहीं होगा। लेकिन कुछ शख्सियात जो हैं शायद उनकी जात को इसका फायदा हो, लेकिन बतौर जमात और बतौर बानी पीटीआई वो शायद इसी तरह रहेंगे। और जहां तक आपने बात की, मुझे तो कम से कम जनवरी और फरवरी के अंदर तक भी बानी पीटीआई के जो मामला हैं वो हल होते दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये मामला जब हल होगा तो बिल्कुल वो बुशरा बीबी करेंगी और बानी पीटीआई को पता होगा और फैसला साज ये फैसला करेंगे। चलें अनवर रज़ा साहब, हमारे इस सेगमेंट का जो लुब्बे लुबाब निकला है वो निकला राना मुबशिर साहब की तरफ से कि डिप्लोमेट्स जो हैं वो कन्वे कर रहे हैं मैसेज। रजी साहब ने कहा कि तकिया, सर मेरे पास मुझे क्विकली ब्रेक की तरफ जाना है, क्विकली। रजी साहब ने कहा कि ये बात दुरुस्त है, लेकिन तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जबकि अनवर साहब ने नया कटा खोला, वो कह रहे हैं जनवरी फरवरी तक भी ऐसा कुछ नहीं होता है। साहब मुझे ये बता दीजिएगा, हुकूमत इक़दाम उठा रही है, वेल एंड गुड उठाने चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइएगा हुकूमत का बस बेबस पर ही क्यों चलता है? ज़रियाब, एक तो जब कोई मसला हमारा बिल्कुल पीक पर पहुंचता है, तो फिर हमारी जो हुकूमतें हैं वो फेडरल हो या सूबाई हुकूमतें फिर उसकी तरफ तवज्जो देती हैं, और फिर होता क्या है कि फौरी आपने शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने होते हैं। तो क्या करते हैं आप, जो गरीब तबका होता है उस पर आपका बस चलता है, आप कहते हैं कि जी ये उनके कारोबार को बंद कर दिया जाए। देखिए आपको पहले तो चाहिए ये था कि उनको कोई अल्टरनेट बिजनेस का कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करते देते, ताकि उन्हें ये गिला शिकवा आपसे ना होता, क्योंकि वो आपकी रियाया है। दूसरी बात, वो आपके वोटर्स हैं। फिर आप देखिए कि आपको वन विंडो ऑपरेशन करना चाहिए था, जैसे यहाँ पर स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, इदारे हैं। चलिए जितने भी इदारे थे, अगर सनत का था, एनर्जी सेक्टर है, गाड़ियां हैं, बाकी सेक्टर थे, तो आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तरतीब देनी चाहिए थी कि तमाम जो इदारे हैं वो उसको वन विंडो ऑपरेशन के तहत रन करते, रिपोर्ट करते, ताकि उसका कोई असर होता। आपने किया क्या? आपने उसको कॉस्मेटिक सर्जरी के तौर पर, और आवाम की आंखों में मैं से कहूंगा धूल झोंकने की बिल्कुल मुतरादिफ है कि आपने फौरी तौर पर ये मेजर्स लिए कि स्कूल से छुट्टियां करवा दी आपने। ठीक है, आपने ऐसे मेजर्स लिए कि जो अवाम दुश्मनी पर मबनी है। आपको पता था, आपको पता है, और ये कोई पहले दिन का मसला नहीं ना, अचानक से ये कोई ऐसी डिजीज थी जो आपके सामने आई है, तो आपको इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी अनवर रज़ा साहब, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि हमारे यहाँ जब खरीफ की फसल तैयार होती है तो हम लोग देखते हैं कि फसलें काट ली जाती हैं और फिर उसके बाद फसलों को आग लगा दी जाती है। ठीक है, मतलब उसका खात्मा किया जाता है अगली फसल तैयार करने के लिए। तो इन कॉमन प्रैक्टिस से हुकूमत खुद जो है वो क्या कहते हैं आंखें बंद करके बैठी हुई है, उसे पता नहीं है कि मामला चलते कैसे हैं।
देखिए, इन्हें सब मालूम है, चूंकि इनके और बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं पॉलिटिकली, उन्होंने उस तरफ देखना होता है। आप देखिए क्या ये पहली दफ़ा है कि जब फसल किसान काटता है और फिर अगली फसल के लिए आग लगा देता है? ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ। आपने ना तो जो एग्रीकल्चर है उस पर तरक्की लाने की कोशिश की, ना ही आपने किसान को इनपार किया, ना आपने किसान को कर्जे दिए, ना आपने किसान की जो जदीद ज़रूरियात है उनको पूरा करने की कोशिश की। अच्छा चलिए, आपने स्मोक की बात की, मुझे बताइए क्या राय अम्मा हमवार करना हुकूमत के लिए मुश्किल है? आप अपनी कैंपेन के लिए लाखों करोड़ रुपए तो खर्च कर सकते हैं। क्या आपको पब्लिक को ये नहीं बताना चाहिए था कि इस स्मोक में आपको ये एहतियात करनी चाहिए? इससे बढ़कर क्या आप जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ऐसे काउंटर्स नहीं लगाने चाहिए थे कि इन स्मोक से जो बीमारियां जन्म ले रही हैं उनके फौरी इलाज के लिए आपको वो काउंटर्स कायम करने चाहिए थे? देखिए, अगर आप मेजर्स लेते हैं, लीजिए, हुकूमतों का काम है, लेकिन पैरेलल आपको फिर आवाम को सहूलियात भी प्रोवाइड करनी होती हैं। आवाम को इलाज मालचे की कोई सहूलत नहीं है। आप किसी भी लाहौर के हॉस्पिटल में, पंजाब के जाइए, आपको वहां पर सवाल ही नहीं पैदा होता कोई इंटरटेन करे। आप कहें मुझे स्मोक है, मेरा गला खराब है, मेरी आंखों में जलन है, ऐसे ही अनवर साहब जो आप बातें कर रहे हैं, ये यूं कह लीजिए